आजकल हर जगह पे एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है। एंड बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन से आईपीओ में पैसा लगाओ। तो क्या होता है आईपीओ एंड क्या इसमें पैसे लगाने से सच में आपके पैसे डबल होते हैं? हाय गाइस, दिस इज हितेश फ्रॉम नेक्सस ट्रेडर्स एकेडमी। एंड आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्या होता है आईपीओ एंड क्या उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना करना पड़ेगा। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। सो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचने के लिए जब शेयर मार्केट में आती है उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऐसा बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसके जो ओनर्स है, ठीक है, एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं एक चुनिंदा लोग ही होते हैं। बट जब ये कंपनी आईपीओ लाती है तो इसमें अभी क्या होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, हमारे से जो लोग हैं, वो भी अब उस कंपनी में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं उस शेयर्स में। तो अब इससे कंपनी का क्या फ़ायदा होता है? जब भी हमारे से लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी उस फंड्स को अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, उस कंपनी को और एक्सपांड करने के लिए, अपने ऊपर जो कर्जा वगैरह अगर होता है तो उसको चुकाने के लिए वो कंपनी उस फंड्स का यूज़ करती है। सो जब आप आईपीओ खरीदते हो तो बेसिकली आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि आप उस कंपनी का एक ओनरशिप खरीदते हो जिसे हम शेयर कहते हैं। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया कि आईपीओ क्या होता है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आपको हर एक आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, जैसे कि स्विगी हो गया, देन एनएससी का आईपीओ आ रहा है, एनटीपीसी का आईपीओ आ रहा है, Hyundai मोटर्स का भी आईपीओ आ रहा है। तो क्या हर एक आईपीओ में आपके पैसे डबल हो जाएंगे? देखो गाइस, अगर मैं आपको सच बताने जाऊँ तो हर एक आईपीओ में आपके पैसे नहीं बनते। आईपीओ में इन्वेस्ट करना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आंख बंद करके कोई भी आईपीओ में पैसे लगाना है। जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। उसके जो फाइनेंशियल्स है, जैसे कि क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है, एबिटा क्या है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले। अब आईपीओ में अप्लाई करने वाले भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अपने पैसे लगाते हैं, यानी कि आईपीओ में अप्लाई कर दिया, कंपनी लिस्ट हो गई और वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। और जो दूसरे लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम समझते हैं कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है। तो क्या जब भी आप कोई आईपीओ में अप्लाई करते हो तो हर एक कंपनी की एक सर्टेन ऑफर प्राइस होती है, जिसे हम इशू प्राइस बोलते हैं, जिसमें आपको अप्लाई करना होता है। तो वहां पे हम एक दो शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको पूरा का पूरा लॉट लेना पड़ता है। यानी कि जब भी आप कोई आईपीओ अप्लाई करते हो तो आपको समवेयर अराउंड 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। अब आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब आपकी बिड लग गई। अब कुछ दिनों के बाद उसकी अलॉटमेंट हो गई, यानी कि हर एक इन्वेस्टर्स को आईपीओ नहीं मिलता है। इट इज जस्ट लाइक अ लकी ड्रॉ और अ लॉटरी। सो जिनको ये लॉटरी मिल गई उनको तो अपने शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको लॉटरी नहीं मिलती, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस अपने बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी लॉटरी है जहाँ पे अगर आप पैसे लगाते हो एंड अगर आपको लॉटरी की टिकट नहीं मिलती है तो आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस रिफंड मिल जाएंगे। अब आपकी बिडिंग हो गई, अलॉटमेंट हो गया, अब आता है लिस्टिंग डे। लिस्टिंग डे यानी कि वो दिन जिस दिन इस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होते हैं। सो अगर लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस से नीचे खुल रहा है देन यू आर इन लॉस, बट अगर जो लिस्टिंग प्राइस है वो इशू प्राइस से ऊपर है देन यू आर इन प्रॉफिट। इसका एक प्राइम एग्जांपल एलआईसी है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसे लगाए थे एंड उसकी लिस्टिंग जो है वो इशू प्राइस से नीचे हो गई। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने उसमें लॉस किया। बट विद टाइम जैसे जैसे कंपनी ने ग्रो किया वैसे वैसे उस शेयर की प्राइस बढ़ गई एंड जो लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड थे वो लोग आज भी प्रॉफिट में हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही सजेशन होता है कि अगर आप लोगों ने कोई अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको लिस्टिंग गेन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आपको जो लॉटरी लगी है उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आईपीओ एग्जैक्टली क्या होता है। एंड आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स।